नहीं है। अच्छा एक बात है, अद्वैतवाद। कौन सा बात? अद्वैतवाद, कि सभी ब्रह्म मान लो, सभी ब्रह्म मान लो। कल मैंने एक बात कही थी आपको कि एक चेले ने अधूरा ज्ञान ले लिया था कि सब में ब्रह्म, तुम में भी ब्रह्म, हम में भी ब्रह्म, तुम में भी ब्रह्म, हम में भी ब्रह्म। अब वो हाथी पागल हो गया ना, महावत ने कहा कि अलग हट जाओ, अलग हट जाओ, हानि हो जाएगी। वो कह रहा है कि नहीं, हम में भी ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है। ये सुनाया था ना। फिर हाथी ने उठाकर फेंक दिया, तो सब में ब्रह्म माना। अब सभी ब्रह्म है तो फिर बताओ दूसरा तो कोई है ही नहीं ना। आप भी ब्रह्म हैं और मैं भी ब्रह्म हूं, तो फिर दूसरा तो कोई है ही नहीं। हम कौन है? ब्रह्म है। तो राधा जी ने ऊधो से कहा, अरे ऊधो, अगर तुम हो अद्वैत के कातल, यानी कि तुम अद्वैत को मानने वाले हो कि सभी ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म हैं, तो एक बात बताऊं ऊधो, तुम कौन हो? बोले मैं ब्रह्म हूं। बोले मैं कौन हूं? बोले ब्रह्म हो। तो ऊधो, अगर तुम हो अद्वैत के कातल, तो क्यों भला द्वैत लेते हो? एक ब्रह्म होकर ब्रह्म को क्या उपदेश देते हो? जब ये सभी ब्रह्म है तो सुनने वाला कौन है? एक ब्रह्म होकर के ब्रह्म को क्या उपदेश देते हो? फिर राधा रानी ने ऊधो जी को राम कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? राम कथा। आहा, राम कथा में राधा रानी कहती है, हे ऊधो राम कथा सुनो। बोले कैसे? ऊधो से कहती है राधा रानी, राम कथा ये है कि इस कृष्ण से वो राम अच्छे थे। कैसे थे? कि हरि सो भलो सो पति सीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को, बिरह बिकल होय बानर भेजो कियो सिंधु बीता को। इस हरि से, इस कृष्ण से वो राम अच्छे थे कि सीता जब लंका में थी तो अपनी पत्नी को संदेश देने के लिए, अपना प्रेम संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान जी को सागर के उस पार भेज दिया, और पता लगने के बाद वो स्वयं आ गए, समुद्र पार हो गए और सीता को लेकर के आ गए। तो हरि सो भलो सो पति सीता को, बिरह बिकल हुई बानर भेजो कियो सिंधु बीता को। और इन्हें देख लो, दूत हाथ तिन निगम पठायो निगम गान गीता को। ये 12 किलोमीटर दूर है और ब्रह्म ज्ञान के लिए पर्ची लिखकर भेज रहे हैं कि गीता ज्ञान पढ़ो, है ना। उद्धव जी कहते हैं कि राधा, इस प्रेम में सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं है, इस प्रेम में सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं है। आहा हा हा। कहा, उद्धव तुम कह रहे हो कि इस प्रेम में पीड़ा को अलावा कुछ नहीं है। उद्धव तू क्या जाने पहचाने, जाको काटो लगे वही जाने। और कहा, उद्धव प्रेम बिरह बिंदु का, उद्धव वे है बेपीर कनाई, वो काना तो पीड़ा देने वाला है। उद्धव वे है बेपीर कनाई, प्रेम बिरह जल बिंदु का मोह जाल ठहराई। अरे रत्न क्या जाने वो जिसने वन वन गाये चराए, वो क्या जानेगा। तुम प्रेम को पीड़ा कहते हो, पर पीड़ा में भी आनंद है, पीड़ा में भी आनंद है। उद्धव कहते हैं कि पीड़ा में भला कब किसी आनंद मिला। प्रेम में पीड़ा होती है और पीड़ा में कभी किसी को आनंद नहीं मिल सकता। तब राधा रानी दो का उदाहरण देती है कि दो ऐसे हैं जिनको प्रेम में बड़ा आनंद आता है। बोले कौन कौन? बोले एक है प्रेमिका और दूसरी है मां। कैसे? बोले जब माता गर्भवती होती है, प्रेम के अधीन जब वो गर्भवती होती है, तो गर्भ संतान को जन्म देने पर उस मां को अत्यंत पीड़ा होती है, पर साथ में कहीं अंतकरण में वो प्रसन्नता भी होती है कि वो मां बनने जा रही है ना। तो उद्धव को सुंदर उपदेश दिया,
सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। अब यहाँ से आगे की कथा हम कल कहेंगे। अगर समझाने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में आप आरती की तैयारी करें। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। हेलो हेलो, श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान भैरूलाल जी मैनारिया साहब के सुपुत्र एवं श्री राजकुमार गुरु जी के परम शिष्य हैं, उनकी तरफ से गुरु जी का सम्मान किया है। मैं पूरन जी की धर्मपत्नी से आग्रह करूंगा, थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ पे पांडाल के सामने ही। निराशा में आशा की झलक दिखा दे, दुखों पर खुशी की बौछार करा दे, दर्द पर ऐसा मरहम लगा दे। एक गुरु ही है जो भगवान से साक्षात्कार करा दे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू को। पूरन जी, पानी भरा हुआ है गुरुदेव, पानी भर के लाए हैं। गर्म पानी की बोतल राजू ने भेंट करी। साथ में यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव के गुरु भाई श्री अमरदास जी महाराज जी भादव माता आश्रम से, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर भागवत का मूल पाठ कर रहे श्री आशीष जी शर्मा, श्री आशीष जी शर्मा साहब एवं भंवर लाल जी, इनका भी राजू की तरफ से स्वागत अभिनंदन। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले।